सतनाम साहेबंदगी। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु, सत्संग प्रेमी बंधु, बालक वृद्ध एवं नवयुवक साथियों, आप सभी का आज के सत्संग के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से साधुवाद, साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। आप लोगों से आज मैं जो निवेदन करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य योनि है, बहुत दुर्लभ। इसके लिए देवता लालायित रहते हैं कि हमको मानव योनि प्राप्त हो। तुलसी बाबा कहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मनुष्य का योनि जो है बड़ा दुर्लभ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुबर ज्यों पत्ता झर, बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म पाई के चूकी अब की घात, जाय पड़े भवचक्र में सहियो खनेरी लाल। सदगुरु कहते हैं, बारंबार मिले नहीं नर्क, अवसर पायो यही देहिया में, सतनाम रटो यही देहिया में। शास्त्रों के अनुसार आप 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह मानव का जीवन पाते हैं। इस मानव जीवन को पाकर मानव जीवन को समझना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम मानव क्यों बने, बनने का फल क्या है। लोग समझते हैं कि भौतिक ज्ञान प्राप्त करके, अच्छी पढ़ाई करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर फिर कोई अच्छा पद मिल जाए, फिर कुछ धन कमाकर अपनी इच्छाओं को हम पूर्ण कर लें, फिर विवाह करके हमारी संतान हो जाए, हमारा परिवार हो, माता पिता भाई पुत्र पुत्री हो और हम इन सब के साथ रहकर आनंद का अनुभव करें। इतना ही लोग मानव जीवन का लक्ष्य समझते हैं, लेकिन इतना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। सदगुरु कहते हैं, मात पिता सुत बांधवा, सो तो घर घर होए, बिन सतगुरु की भक्ति के जीवन सफल नहीं होए। माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री हर घर में है। संतान चोर चक्के के भी, संतान दुराचारी अनाचारी कदाचारी व्यभिचारी के भी, माता पिता भाई व्यभिचारी के भी। और केवल धन कमा लेना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, अरब खरब ले दरब, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, तो ई सब कौने काज। अरबों खरबों रुपया हो गया और उदय से अस्त तक राज मिल गया, परंतु सब नाशवान है। सदगुरु कहते हैं, दुनिया दौलत माल खजाना, दुनिया में रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। यह सब यही रह जाएगा। पैसा तो अत्याचारी भ्रष्टाचारी के पास भी है, परंतु सदगुरु की भक्ति सभी लोग नहीं करते। और जो सत्संग के प्रभाव से, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से सदगुरु की भक्ति श्रद्धा भाव से करते हैं, मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मानव का जीवन मानवतावादी होना चाहिए। मानव को जीवन भर अमानवीय वृत्ति नहीं करनी चाहिए। मानव को सत्यवादी होना चाहिए, मिथ्याचार से बचना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मानव का जीवन विकार रहित निर्विकार होना चाहिए। मानव का जीवन व्यभिचार रहित, दुराचार रहित, सदाचरण से भरा होना चाहिए। मानव को निर्गुणी नहीं सद्गुणी होना चाहिए। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मानव, तुम्हारा केवल गुण है जो कि तुमको विशेष बनाता है, बाकी तुम्हारे शरीर का मांस हड्डी चमड़ा कुछ काम का नहीं है।
ना तुम्हारा मांस काम आता है और ना ही तुम्हारे हड्डी का आभूषण बनता है और ना ही तुम्हारे त्वचा का, चमड़े का कोई वाद्य यंत्र बनता है। मानव को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा नाश कर देती है। नशा मानव के पतन का बहुत बड़ा कारण है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेन, से नर जर से जाएंगे, जस मुरई का खेत। आप धान का फसल काट लीजिए और खेत छोड़ दीजिए, कुछ न कुछ धान का पौधा उगाएगा। आप गेहूं का फसल काट लीजिए और खेत छोड़ दीजिए, उसमें कुछ न कुछ गेहूं का पौधा उगाएगा। परंतु आप मूली के खेत से, मुरई के खेत से मुरई को उखाड़ लीजिए और खेत छोड़ दीजिए, कुछ उगेगा? कुछ नहीं उगेगा। सदगुरु कहते हैं, मांस खाए और मद पिए, धन बेसवा जो खाए, कहे कबीर ताजीब का अंत समूला जाए। जो नशा व्यसन के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो नशा करता है, उसका अंत में समूल नाश होना निश्चित है। इसलिए मानव को नशा नहीं करना चाहिए। मानव को मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए। मादक पदार्थ के सेवन से बुद्धि धूमिल हो जाती है। ऐसे पदार्थ को किस लिए पिया जाए, कैसे किस लिए खाया जाए, ऐसे पेय पदार्थ को, ऐसे खाद्य पदार्थ को क्यों खाया जाए, क्यों पिया जाए? जिससे कि आपकी बुद्धि धूमिल हो जाए, जिससे आपके सोचने की क्षमता कमजोर हो जाए। वैसे पदार्थ का सेवन वर्जित है। इसलिए मानव को नशा नहीं करना चाहिए। मानव को हिंसा नहीं करनी चाहिए। मानव को अहिंसक होना चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए। निर्दयता नहीं करनी चाहिए। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक कैपरा, हत्या कभू न छूट ही, जो कोटिन सुनो पुराण। आप अगर किसी की हत्या करते हैं, आप अगर हिंसा करते हैं, किसी के मृत्यु का कारण बनते हैं, तो आप चाहे कितना भी तीर्थ कर लें, चाहे कितनी भी भागवत की कथा करवा लें, चाहे कितने ही आप धर्म के काम में जा करके आप सत्संग प्रवचन श्रवण कर लें, लेकिन आप नहीं छूट पाएंगे। सदगुरु कहते हैं कि आप अगर किसी का हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, रक्तपात करते हैं, तो आप चाहे कितना भी पुराण सुन लें, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कितने ही कथा प्रवचन को श्रवण कर लें, लेकिन आप नहीं छूट पाएंगे। उस पाप का दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। मानव को जीवन भर शाकाहारी रहना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मति करो कोई भक्ति में हानि। जो मांसाहार करता है उसको साक्षात राक्षस समझिए। उसकी अगर आप संगति करेंगे, उसके संगत में रहेंगे, उससे किसी तरह का संबंध रखेंगे, तो आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी, आपकी भक्ति में हानि पहुंचेगी। बकरी पाती खात है, वाकी काठी खाल, जो नर बकरी खात है, वाकी कैसी हाल। जो मांसाहार करते हैं, बकरी, मुर्गी, अंडा खाते हैं, अब आप बताइए, विचार करिए कि जिस बकरी को आप खाल खींच करके उसका मांस खाते हैं, अब वह बकरी तो पत्ता खाती है, घास खाती है, और जो पत्ता खाती है, घास खाती है, उसका खाल खींच लिया जाता है मनुष्य के द्वारा। और जो मनुष्य खाल खींच करके, किसी जीव का खाल उधेड़ करके उसके मांस का भक्षण करते हैं, उसकी कैसी स्थिति होगी, उसका क्या दुर्गति होगा, उसकी क्या हाल होगी। इसलिए मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य भोजन मुख्यतः 3 कारणों से करता है। पहला कारण है भूख लगना। जब हमें भूख लगती है तो हम व्याकुल होने लगते हैं, तो पहला कारण है भूख लगना। भूख को दूर करने के लिए, पेट भरने के लिए, तो हम हलवा भी खा सकते हैं
और हलवा खाकर भी अपना पेट भर सकते हैं। हलवा से भी पेट भरा जा सकता है और हलवा से भी पेट भरा जा सकता है। पेट भरने के लिए हमें जीव हत्या का पाप करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा कारण है स्वाद। रसना को स्वाद युक्त आहार मिलना चाहिए, नहीं तो भोजन में अरुचि हो जाती है। तो दूसरा कारण है स्वाद। अब आप समझिए, जितने भी मांसाहारी मनुष्य हैं उन सबको पता है कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गी में अपना कोई स्वाद नहीं। यह स्वादहीन, दुर्गंध युक्त अस्पृश्य पदार्थ है। इसको जबरदस्ती तेल मसाला डालकर भूनकर खाते हैं। ऐसे बेस्वाद सड़ा गला खाद्य पदार्थ को भला क्यों खाना चाहिए? जब इस संसार में इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं तो हम मांसाहार क्यों करें? हम यज्ञ अनुष्ठान करने से पहले इसको वर्जित करते हैं। हम सावन के महीने में मांसाहार नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं यह अपवित्र है, अभक्ष है, तो इसका परित्याग कर देना ही बुद्धिमानी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए मांसाहार नहीं शाकाहार की जरूरत है। क्योंकि जब आप सड़ा गला मांस खाएंगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। क्या पता आप जिस पशु पक्षी का मांस खा रहे हैं वह पहले से बीमार हो। अगर ऐसा हुआ तो उस बीमारी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। और शोध में ऐसा पाया गया है कि मांसाहार करने वालों से शाकाहार करने वाला व्यक्ति ज़्यादा आयु तक जीवित रहते हैं। अच्छा बताइए, हाथी शाकाहारी प्राणी है, क्या खाता है? गन्ना खाता है, केला खाता है, शाकाहारी है। और जो मनुष्य अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, उस मनुष्य को हाथी अपने सूंड में लपेटकर अगर फेंक दे, कई दिन तक उठ नहीं पाएगा। बताइए शक्ति किस में है? अंडे में है, मुर्गी में है या शाकाहार में है? शाकाहारी व्यंजन बहुत सारे हमारे देश में हैं, हमारे संसार में बहुत सारा शाकाहारी व्यंजन है, आप उसको ग्रहण करें। तो पहला कारण है भूख लगना, दूसरा कारण है स्वाद और तीसरा कारण है शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भोजन करना। यही तीन प्रमुख कारण हैं भोजन करने के लिए। इन कारणों के लिए हमें मांसाहार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदैव शाकाहारी रहना चाहिए। मांसाहार करने वालों का हृदय कभी भी शांत और आनंदित नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मबलहीन मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। मानव के जीवन में दया होनी चाहिए। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तुलसी बाबा भी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। लेकिन मानव को देखेंगे कि जब उनके घर में, उनके परिवार में संतति का जन्म होगा तो उस जन्मोत्सव के खुशी में वो जाते हैं जहाँ पर पशु बलि दिया जाता है, वहाँ पर बेजुबान पशुओं को बलि चढ़ा देते हैं। अब बताइए, जब आप पशु का बलि देते हैं तो उस समय दया रही? दया समाप्त हो गई। तो जब दया समाप्त हो गई तो धर्म हुआ? नहीं, अधर्म हो गया। क्योंकि तुलसीदास जी ही कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो आप अगर धर्म करना चाहते हैं तो आप में दया का होना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए मानव को दयावान होना चाहिए। मानव का जीवन प्रेम पूर्ण होना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत, ईर्ष्या, घृणा का भाव नहीं रखे, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं
जही घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिनु प्राण। जिस तरह लुहार का भांति उसमें कोई जीव नहीं है, कोई प्राण नहीं है, मरे हुए जीव के खाल से बना हुआ यंत्र है लुहार का भांति, वो भी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। उसी प्रकार से सद्गुरु कहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर, जिसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, वो जिंदा नहीं है। सद्गुरु कबीर के नजर में वह मुर्दा है, मरा हुआ है। इसलिए मानव के जीवन में प्रेम होना अति आवश्यक है। मानव को समतावादी होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति संभाव रखें। तुलसी बाबा कहें, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संसार के सभी प्राणियों में माता सीता और श्री राम को देखना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहे हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनकी किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, ऐसे भक्त भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को समतावादी होना चाहिए। इसलिए मानव का जीवन समतावादी होना चाहिए। मानव का जीवन संयमित होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संयम और नियम का, मर्यादा का बहुत महत्व है। मनुष्य को अपने जीवन को संयमित ढंग से जीना चाहिए, मर्यादित ढंग से जीना चाहिए। मर्यादा के विरुद्ध कार्य को नहीं करना चाहिए। मानव के जीवन में संयम नियम का होना बहुत आवश्यक है। याद रखना, मानव योनि भोग योनि नहीं है। भोग योनि तो पशु योनि है। मनुष्य को जीवन केवल सांसारिक विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, बल्कि सत्य निष्ठा के साथ सदाचरण को धारण करके संयमित होकर धर्मानुकूल आचरण करते हुए, भक्ति भजन करते हुए ज्ञान साधना करने के लिए मिला है, साधन युक्त जीवन जीने के लिए मिला है। अगर ऐसा जीवन जैसा मैंने वर्णन किया जो कोई भी मनुष्य जी रहा है, वही मानव है। इसके विपरीत आचरण करने वाला, जैसे लूट, हत्या, चोरी, बेईमानी, अनाचार, कदाचार, बेभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसा घृणित कुकृत्य करने वाला दानव पशु, मानव के रूप में दानव पशु है। ऐसे मनुष्य को सद्गुरु नर पशु कहते हैं। अब इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस पंच भौतिक शरीर का मिल जाना ही काफी है? नहीं, काफी नहीं है। जीवन को सार्थक करना आवश्यक है।